नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो हमारा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चल रहा है। कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो आज देखोगे एक्सरसाइज 3.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10वीं के थे भैया 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियां बतानी है। देखो हमें क्या मालूम कितने लड़के हैं जी। ठीक है, माना, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना। प्रश्न को हल करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या मानोगे, सबसे पहले मानोगे कि लड़का कितने मान लिए हमने, लड़का मान लिए जी x, लड़का कितने मान लिए x। और लड़की कितनी मान लो, हमें क्या पता जी लड़की कितनी है, लड़की भी क्या मान लोगे भैया, y मान लोगे। क्या मान लोगे, y। अच्छा, टोटल कितने बच्चे थे, कुल बच्चे थे, यानी प्रश्नानुसार कुल बच्चे थे लड़का और लड़की मिलाकर टोटल 10 विद्यार्थी थे जी, यानी कि x + y = 10। टोटल दोनों मिला के लड़का और लड़कियां कितने थे, 10 विद्यार्थी थे, यानी x लड़का थे और y लड़कियां थीं। ठीक है, दोनों को मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी थे, 10। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और दी है, लड़कियों की संख्या कितनी थी भैया, y। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी थी, x। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है भैया, कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में, 2, और ये इक्वेशन कौन सी हो गई थी, 1। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में तो कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख लो। इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 2 में क्या है, y की वैल्यू x + 4 है, और समीकरण 1 क्या है, x + y = 10 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 ही तो थी भैया। अब ये समीकरण नंबर 1 थी, तो y का मान समीकरण 2 से इसमें रख लो 1 में। y का मान क्या है, x + 4। देखो x को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और y का मान क्या है, y का मान है x + 4, और बराबर कितना हो जाएगा, 10। और 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x, और ये 10 ऐसे ही, और प्लस का 4 इधर आ जाएगा तो माइनस का 4, कितने बचेगा भैया, 6। कितना बचेगा, 6। तो 2x बराबर कितना बचा, 6। ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया भैया, 3। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया जी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू तो आ गई 3। अब समीकरण 2 क्या थी हमारी, समीकरण 2 थी y बराबर x + 4, यही तो थी 2, समीकरण 2। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख लो, यानी भैया y ऐसे ही, और x की वैल्यू 3 + 4, और y का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 7। तो y का मान कितना हो गया, 7। और y कौन थी हमारी, लड़की। तो लड़की की संख्या कितनी होगी भैया, लड़की की संख्या होगी 7। लड़कियों की संख्या क्या होगी, 7। और लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या होगी कितनी, 3। अभी तो निकाली थी x की वैल्यू, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ये आगे हमारे दोनों के उत्तर। ठीक है, अब ये बोल रहा है, एक बोला था इसमें क्वेश्चन में ग्राफ भी बनाना है जी, हमें क्या बनाना है जी, ग्राफ। देखो मैं आपको बता दूं ग्राफ कैसे बनाओगे। एक समीकरण अभी हमने देखी थी कि क्या थी, कि x + y = 10 थी। समीकरण 1 हमारी फर्स्ट क्या थी, x + y = 10, यही तो थी। अब इस प्लस x को उधर ले जाओ दूसरी तरफ, प्लस x को जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, y = 10 - x। आप कहोगे जी x क्यों ले गो भैया, y को भी ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं अब x के मान 10 से कम रखने, अगर मैं x का मान इसमें कितना रखोगे, यानी कि मान लो 2 रख लो सबसे पहले, यानी x = 2 रखने पर, तो y = 10 - 2 कितना आ जाएगा, 8। तो y का मान कितना आ जाएगा, 8। x का मान कब कितना रखा, 2। तो एक बनाते हैं हम ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ये x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये y डैश अक्ष होता है। तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 2। ये होते हैं भैया प्लस के, ये कितने होते हैं, प्लस के।
ठीक है। अब ये प्लस के होते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये y के कितनी वैल्यू है 8, तो y के प्लस के ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इस तरीके से एक ग्राफ बन जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा आगे आउटलाइन होगी, ठीक है। ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया ऐसे। देखोगे भैया दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और तथा 5 पेन का मूल्य है 40 रुपये। भैया ये 40 है, और 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो हमें तो 1 पेंसिल का ही ना मालूम, तो माना सबसे पहले, और तो कोई चारा है ही नहीं, तो माना 1 पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल मान ली भैया हमने x रुपया की, कितने रुपया की, और 1 पेन, 1 पेन क्या रुपया की मानोगे, y रुपया की। तो उन्होंने कितनी पेंसिल खरीदी, 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 पेंसिल खरीदी 5x रुपया की होगी, और पेन खरीदी 7, तो 7y रुपया की होगी। दोनों मिला के 50 रुपये की। तो समीकरण कौन सी हो गई, 1 हो गई ना, हो गई, ठीक है। समीकरण 1 हो गई। अब आ जाओ, अब जबकि 7 पेंसिल खरीदी और तथा 5 पेन 40 रुपये की, 7 पेंसिल खरीदी तो 7x की, और 5 पेन खरीदी तो 5y रुपया की, ठीक है। क्या रुपया की, 5y रुपया की, और टोटल क्या रुपया में खरीदें, 40 रुपया में। ये समीकरण नंबर कौन सी होगी भैया, 2, ठीक है। अब ये 2 समीकरण सॉल्व करने की, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में 3 विधि हैं, तो हम जो यहाँ 3 विधि में आगे चैप्टर आएगा उसमें है तीनों विधि, उसमें बताऊंगा मैं पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम इसमें लागू करेंगे विलोपन विधि, ठीक है ना। विलोपन विधि, तीनों विधि आप सीख जाओगे आगे जब आगे चैप्टर आ जाएगा। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि क्या कहती है कि जब 2 समीकरण हो, उन समीकरणों में कोई से भी या तो x के गुणांक या y के गुणांक इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें x के गुणांक बराबर करने, तो समीकरण 1 में हमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, समीकरण 1 में हमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, और समीकरण 2 में हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो करेंगे, देखो 7 पन्ना ये हो जाएगा भैया 35x, ठीक है, और 7 सत्ते 49y, ठीक है। कितना हो जाएगा 49y, ठीक है, और 7 पंजे 35, 7 पन्ना 35, 350 हो जाएगा भैया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 की करोगे तो 5 सत्ते 35x, और 5 पंजे 25y, और 5 की 40 में करोगे भैया तब 5 छंग 30, 3 5 चौक 20 और 3 23, 230। अब जब x के गुणांक बराबर हो गए तो समीकरण को घटाते तो सारे चिन्ह माइनस के हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं सारे चिन्ह, ठीक है। 35x से 35x, 49y में से 25y गए तो 24y बचेंगे भैया, और 350 में से 230 गए तो भैया कितने बचेंगे, यानी कि 120, ठीक है। और 24 पंजे 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब y का मान कोई से भी समीकरण में रख लो, समीकरण मान लो 1 में रखना है हमें। समीकरण 1 क्या थी, 5x प्लस के 7y और बराबर 50, यही तो थी समीकरण नंबर 1। तो 5x तो ऐसे ही, और प्लस के 7 ऐसे ही, और y का मान कितना रख लिया, y का मान रख लो 5 बराबर 50, 5x ऐसे ही, और 7 पन्ना 35, और ये प्लस का 35 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा। तो 5x, और 50 में से 35 गए तो भैया कितने बचेंगे 15, और 5 तिया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, यानी x बराबर आ गई 3, और y बराबर कितना था हमारा 5, ठीक है। x क्या मानी हमने, पेंसिल तो ही एक 3 रुपया की, और कलम ही एक 5 रुपया की, ठीक है भैया। यानी पेन क्या रुपया की, एक 5 रुपया की। ये हमारा हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। ध्यानपूर्वक इसका आप जैसे पिछले क्वेश्चन में ग्राफ बनाया, आप ग्राफ भी बना सकते हैं, यानी इस तरीके से भी, यानी कि ऐसे करो, और x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, ये x टैक्स, ये x टैक्स x, ये y x, ये y टैक्स x, ये प्लस के होते हैं इधर, ये माइनस के होते हैं, ये प्लस के होते हैं, और ये माइनस के होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ध्यानपूर्वक समझोगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये जो मैंने चार्ट आप देख रहे होंगे, तो चार्ट को समझोगे पहले। देखो अगर कोई भी 2 समीकरण हैं, यानी कि a1x प्लस के b1y और प्लस के c बराबर 0,
ठीक है। और दूसरी समीकरण है a2x, क्या a2x लिख देता हूँ मैं, a2x प्लस b2y और प्लस c बराबर 0। ठीक है भैया, ये C1 है, ये C1 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। तो देखोगे आप ध्यानपूर्वक, यानी कि जब दो समीकरण दे रखी हो यहाँ पे जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये भैया किस चीज़ का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं अचर पद का। अचर पद क्या होते हैं, जो संख्या होती हैं। ठीक है, अगर देखो a1 बट्टे a2, यानी कि मैं समझा देता हूँ, a1 बट्टे a2 और डज नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टे b2। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो क्या करोगे पता है, क्या करोगे, तो देखोगे यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, और केवल एक हल, केवल एक। और नेक्स्ट देखोगे, यदि ये तीनों बराबर हो जाते हैं, अगर ये तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों बराबर हो जाते हैं, तो रेखा क्या करेंगी, संपातीय करेंगी भैया। क्या होंगी रेखाएं, संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल। ये चार्ट ध्यान से देख लेना। अगर देखो पहले दोनों बराबर हैं और बाद के दोनों बराबर नहीं हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं होंगी समांतर। रेखाएं क्या होंगी भैया, समांतर, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे देखोगे, यानी कि 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 बराबर 0। तो अब आप देखोगे भैया, यानी a1 की वैल्यू कितनी है, 5, a1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है भैया, a2 की वैल्यू 7 है, ऐसे b2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ऐसे ही c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 9। ये भैया कैसे, देखो a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2। ठीक है, अब इन्हें बटे में रख लो। अब बटे में रखोगे तो 5/7, और ये क्या आ जाएगा भैया, ये क्या आ जाएगा, माइनस के 4/6, और ये क्या आ जाएगा, 8/9। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें से ये दोनों बराबर हैं, इनमें से कोई सी भी बराबर है भैया, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, कोई सा भी बराबर नहीं है ना। ठीक है, और जब कोई सा भी बराबर नहीं हो ना, तो रेखाएं क्या होती है, देखो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन को, तो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, और उन्होंने यही पूछा है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, रेखाएं क्या करेंगी भैया, प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे इसका आ जाएगा उत्तर प्रतिच्छेद। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखोगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इसका तो समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखोगे भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखोगे, यानी कि पहली समीकरण है 9x, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो या यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिए 9x प्लस 3y, 9x प्लस के 3y और प्लस के 12 बराबर 0, और दूसरी समीकरण क्या है, 18x और प्लस के 6y और प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ठीक है, कोई समस्या नहीं, समस्या तो भैया कर लो कंपेयर, यानी a1 की वैल्यू होगी 9। पहली समीकरण से देखते हैं भैया, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, ये a1 b1 c1, a1 की आवाज़ो b1 की कितनी हो जाएगी, 3, और c1 की कितनी हो जाएगी, c1 की हो जाएगी 12। ऐसे ही अब दूसरी समीकरण से देखोगे, तो दूसरी समीकरण से देखोगे a2 की वैल्यू भैया 18, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b2 की आ जाएगी 6, और ऐसे ही c2 की कितनी आ जाएगी, 24, c2 की कितनी आ जाएगी, 24। अब रख लो भैया, यानी कि a1 बटे कितनी आ जाएगी, a2, a1 की वैल्यू 9 है और a2 की वैल्यू कितनी है, 18, b1 की वैल्यू कितनी है, 3, और बटे b2 की वैल्यू कितनी है, 6, ऐसे c1 की वैल्यू कितनी है, 12, और c2 की वैल्यू कितनी, 24। देखो ये कट जाएंगे, 9 एकम
9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। भैया ये तीनों क्या हैं, देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। और जब जब तीनों बराबर हों तो सेकंड कंडीशन देखो, रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। तो ये दोनों रेखाएं भैया कैसी हैं, क्या लिख दोगे इनके लिए लिख दोगे रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे अब थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यानपूर्वक अब तो तुम खुद कर सकते हो। यानी कि 2x, यानी कि क्या लिखोगे 2x और माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। और एक समीकरण लिखोगे दूसरी 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। तो a1 का मान, इसमें ये a1, ये b1, ये c1। a1 का मान भैया कितना मानोगे 2। अब b1 का आप कहोगे जी इसमें तो है ही ना भैया, ये कितने y हैं, तुम कहोगे 1 y है जी। तो 1 ना है, 1 कोई तुम्हें दिखाई थोड़ी दे रहा, तो b1 का मान हम -1 ही लेंगे। और c1 का मान कितना हो जाएगा भैया 9। अब इसमें आ जाओ a2 में तो भैया a1 की यानी a2 की कितनी हो जाएगी वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसे ही b2 की कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। ऐसे ही c2 की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, अब रख लो बटे में, यानी कि a1/a2 तो रखोगे पहले, a1/a2। a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 6। ऐसे ही अब b1 b2 रख लो। b1 b2 कितना, देखो b1 की वैल्यू -1, ठीक है, और b2 की वैल्यू -3। अब ऐसे ही c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है 9 और c2 की वैल्यू कितनी है 10। अब देखिए इन्हें बराबर रखे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ को कितना आएगा 1/3। माइनस टू माइनस कट गो 1/3। भैया पहले दोनों तो हैंगे बराबर। अब ये कितना, ये तो कटेगा ही ना, तो ये कितना आएगा 9/10। तो ये तो बराबर ही 9 है भैया। यू कंडीशन देखो कौन से में बननी है, यू कंडीशन कौन से में बननी है, यू कंडीशन देखोगे भैया, यानी पहले बराबर तीसरी वाली, पहले बराबर बाद के दोनों बराबर ना, तो समांतर रेखा में। किस में बननी है भैया, समांतर रेखा। तो ये कैसी रेखा हो जाएंगी, ये भैया समांतर रेखा हो जाएंगी, समांतर रेखा। बताओ कोई मुसीबत, समांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भैया, ये यहीं पे हमारा सॉल्व हो जाता। तीसरा क्वेश्चन में देखोगे ध्यानपूर्वक भैया, देखो ये जो तीसरे क्वेश्चन के लिए पिछला वाला जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये जो चार्ट है देखो, अगर समांतर रेखाएं, समांतर के लिए भैया असंगत होता है, क्या होता है असंगत, ठीक है। और बाकी सब के लिए क्या हो जाएगा, बाकी सब के लिए हो जाएगा भैया संगत। ठीक है, एक मिनट। तो भैया देखो, जब रेखा प्रतिच्छेद है तो भी संगत में आएगा, समपाती है तो भी संगत में आएगा, और जब समांतर हैं तो असंगत आएगा। बस ये 3 चीज़ तुम्हें याद रखनी है अगले क्वेश्चन के लिए। तो अब आ जाओगे जी, अब देखोगे जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, संगत असंगति बताना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस के 2y और बराबर 5, ठीक है, और 2x माइनस के 3y बराबर 7। देखो तुम ये पूरी फॉर्मेलिटी कॉपी में लिख लेना कि a1 की वैल्यू 3, a2 b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू, देखो a1 की वैल्यू 3 है, मैं डायरेक्टली कर ही देता हूँ, आप कॉपी में कर लो क्योंकि डिजिटल में थोड़ी समस्या सी होती है। तो देखोगे यानी a1 की वैल्यू मैं ऊपर नहीं लिख देता हूँ, ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये c1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, a2 की, ये b2 की वैल्यू है, और ये c2 की। तो बटे में रखोगे, देखो a1/a2 यानी 3/2, और फिर b1/b2 यानी 2/-3, माइनस है ना, माइनस साथ में लेना है भैया। माइनस में किस में लेना है, माइनस आपको बिल्कुल साथ लेना है भैया, बिल्कुल साथ। ठीक है, और देखो मैं आपको बता दूं, और ये कितना है, ऊपर 5 है और ये नीचे कितना है 7 है। देखो इनमें से कोई सा बराबर है, इनमें से भैया कोई सा भी बराबर नहीं है। और जब कोई सा भी बराबर ना हो तीनों में से, तो इस चार्ट में देखोगे कौन सी रेखाएं, यानी भैया ये प्रतिच्छेद रेखाएं में आएंगी। क्योंकि देखो इसमें भी बराबर, समांतर में भी एक, संपाती में बराबर तीनों, लेकिन प्रतिच्छेद में क्या है, प्रतिच्छेद में तो एक ही, तो मतलब एक भी बराबर नहीं दिखा रहा ना, तो ये किस में आएंगी, प्रतिच्छेद में आएंगी। और जब रेखा प्रतिच्छेद होती हैं तो क्या हो जाएंगी दोनों रेखा, क्या हो जाएंगी दोनों रेखा, संगत हो जाएंगी दोनों रेखा।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या देखोगे, यानी 2x माइनस के 3y, 2x माइनस के 3y, तो 3y और बराबर 8। ठीक है भैया, वैसे प्लस जो 8 है ना, इसे इधर कर लेते हैं, इसे इधर कर लेना, ये प्लस 8 है ना दूसरे क्वेश्चन में, तो ये -8 हो जाएगा इधर को, तो बराबर 0। ऐसे ही दूसरी समीकरण क्या है, 4x माइनस के 6y और प्लस 9, तो इधर आ जाएगा -9 व बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ऐसे इसमें कंपेयर करोगे, e1 की वैल्यू ये, e1 की वैल्यू, ठीक है, और ऐसे ये b1 की वैल्यू, ऐसे ये c1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू, ये c2 की वैल्यू, ये नीचे लिखनी है अलग अलग। यहाँ a1 बराबर, जैसे कि a1 बराबर 2, ऐसे अलग सारे लिखने हैं ये, ठीक है ना, पूरे के पूरे। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से नहीं लिख पा रहा मैं। तो अब देखोगे बट्टे में लिखोगे फिर इन्हें, यानी 2/4, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखोगे भैया, 2/4 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, यानी 3/6, यानी a1/a2, b1/b2 और 8/9। और देखो माइनस भैया गैर लेना, माइनस क्या लेना, माइनस साथ में लेना। अब देखोगे माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये वाले कटेंगे ही ना, ये वाले ना कटेंगे, तो कैसे लिखोगे, 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इजिकल टू 8/9। तो देखो इसमें पहले दोनों ही तो बराबर हैं, और पहले दोनों बराबर किस में हुए कि नहीं, पहले दोनों बराबर भैया समांतर में हुए कि नहीं, किस में हुए कि नहीं, समांतर में, और समांतर में असंगत हुए कि नहीं, क्या हुए कि नहीं, असंगत। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रेखा कैसी है, रेखा असंगत है, रेखा कैसी है, असंगत। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में देखोगे, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो 3/2x प्लस के 5/3y, ठीक है। अब उसमें देखोगे बराबर 7 है, तो -7 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगी। समीकरण 2 लिखोगे ऐसे ही, 9x, क्या लिखोगे भैया, 9x, फिर आगे क्या लिखोगे, 9x माइनस के 10y और बराबर 14 है, तो -14 बराबर 0। क्वेश्चन देख लोगे, ये रहा ऊपर, ये रहा ना, हाँ ना, तो आपके पास पहले क्वेश्चनों को लिख लिया करो, क्योंकि ऐसे जब ऊपर पहुंच जाते हैं फिर क्वेश्चन। तो अब देखोगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है ना, तो अब देखोगे भैया a1 की वैल्यू क्या, 3/2 ही तो, 3/2, a1 की वैल्यू पूरी लेनी है भैया, और b1 की वैल्यू कितनी रखोगे, 9 रखोगे। अच्छा, b1 की वैल्यू कितनी है भैया, 5/3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, -10 है। ऐसी c1 की वैल्यू कितनी है, ओनली -7 है, और इसकी कितनी है, -14 है। ठीक है, देखो माइनस से माइनस, भैया तीसरे बटे का पहले बटे में जाया करे, तीसरे बटे का किस में जाया करे, पहले बटे में। तो देखो, लेकिन यहाँ पे तीसरे बटे का पहले बटे में नहीं जाएगा, क्यों, देखो 3/2 में हमें 9 से भाग देना, तो भैया इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 3/9 दूनी 18, ऐसे ये कितना हो जाएगा, 5, 10 तिया 30, ठीक है, 10 तिया 30। मैं बताऊँगा 3 और 4 में क्या अंतर होता है। और देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब इन्हें काट लो भैया, 3 6 18, 5 6 30। देखो ये भी हो गया 1/6 और ये भी हो गया 1/6, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो भैया बराबर थोड़ी ना ये, ठीक है, और ना ये बराबर, ये भी तो बराबर ना। और जब इसमें एक भी बराबर नहीं है, जब भैया तीसरे में क्या हुआ, एक भी बराबर नहीं है, एक भी बराबर, तो फिर अब क्या हो जाएगा, जिसमें अब एक भी बराबर ना हो, एक भी बराबर ना हो, तो भैया किस में आ जाएगा, संगत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा जी, संगत में। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, क्योंकि रेखा किस में आ जाती है, फिर उसमें पहली वाली जो हमारा रूल था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो नेक्स्ट अब देखोगे भैया, अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ना, 3 तो हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन देखोगे, 5x माइनस के 3y, 5x माइनस के 3y बराबर 11 है, तो -11 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही -10x
प्लस के 6y प्लस के 6y और माइनस के 22 है तो प्लस 22 बराबर 0। ठीक है, देख लिया करो ऊपर, यही है ना जी, बिल्कुल यही है, साथ के साथ नोट करते रहो। नेक्स्ट देखोगे भैया, अब इसे कैसे करेंगे, वही a1 की वैल्यू 5 डायरेक्टली करो, तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना, तुम्हें लिखना है पहले a1 की वैल्यू इतनी, b1 की वैल्यू इतनी, c1 की वैल्यू इतनी। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू 10 है, ऐसे ही सॉरी a1 बटे a2, तो b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू 6 है, c1 की वैल्यू -11 है और c2 की वैल्यू 22 है। ठीक है भैया, इन्हें काट लोगे, कैसे काटोगे, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/2 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर -1/2 हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1/2 हो गया। तीनों क्या आ गए भैया, तीनों बराबर आ गए, और जब तीनों बराबर हों तो रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, समपाती, और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो क्या होता है भैया, क्या होता है, रेखाएं संगत कहलाएंगी। रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगत कहलाएंगी, संगत। ठीक है, ऐसे ही 5वां क्वेश्चन देखोगे, 5वां क्वेश्चन क्या है, 4/3x प्लस के 2y। ठीक है, 4/3x प्लस के 2y और बराबर 8 है तो -8 हो जाएगा। समीकरण दूसरी है 2x प्लस के 3y और -12 बराबर 0। बराबर उधर था तो इधर ले आओ। तो a1 की वैल्यू कितनी है भैया, a1 की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 रख लो, और b1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है 8, c2 की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, अभी तो हमें थोड़ी पता है बराबर नहीं, आप सॉल्व करोगे तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4/3 दूनी 6 और ये 2/3, और ये देखो माइनस से माइनस, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 कितना आ जाएगा 3। भैया ये दोनों तो बराबर हो गए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये भी तो बराबर हो गए। अब तीनों ही बराबर हो गए, तो क्या है भैया, तीनों बराबर में आ जाते हैं भैया समपाती, और समपाती किस में कहला जाती है, समपाती कहला जाती है संगत में। किस में आ जाती है, संगत में। तो ये 5वां क्या हो जाएगा, संगत। ये संगत है, संगति बताने ओनली। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही अभी देखो बहुत है। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। देखो अगर मैं आगे के क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं उन आगे के क्वेश्चनों को अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे भी रिवाइज करा दूंगा। तो इसी वजह से हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी भी ठीक नहीं है, बोरिंग होने लगते हैं बच्चे। तो ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। देखो डिजिटल पे पहली बार है तो इस वजह से थोड़ा सा इस पर अभी राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव इस चीज़ पर। तो आप सभी से ठीक है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।